हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एकेडमी सॉल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी इतिहास क्लास 8 का पार्ट 2 को देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये प्रश्न 3 चैप्टर से लिए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे प्रश्नों को लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछने की संभावनाएं हैं। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एकेडमी सॉल्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 18वीं सदी के द्वितीयार्ध में बंगाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इस कालखंड में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा जिसमें लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। इस कालखंड में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान कंपनी ने राजस्व आय के लिए स्थायी बंदोबस्त नामक एक व्यवस्था लागू की। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हमारा सही है, ऑप्शन बी हमारा गलत है। यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस कालखंड में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान कंपनी ने राजस्व आय के लिए स्थायी बंदोबस्त नामक की व्यवस्था लागू की थी। सेकंड क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए। इसके अंतर्गत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता देकर उन्हें किसानों से लगान वसूलने का काम दिया गया। इस व्यवस्था के अनुसार जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल होता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। ए और बी सही है, सी हमारा गलत है। इसके अंतर्गत किसान को तय राजस्व को कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता था और जमीन पर किसान का अधिकार सुरक्षित रखा गया था। इसके अंतर्गत किसान से तय राजस्व को कभी बढ़ाया नहीं जा सकता था और जमीन पर किसान का अधिकार सुरक्षित नहीं रखा गया था। यहाँ पे नहीं होगा। मालवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। यह व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने तैयार की थी। ये गलत है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए होल्ड मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था मालवाड़ी बंदोबस्त तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। उपर्युक्त सभी ए बी सी तीनों सही है। इसे मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में लागू किया गया। दक्षिण में परंपरागत जमींदार के अभाव के कारण सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना तय किया गया। इस व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने विकसित किया था। ये बिल्कुल सब सही है। मालवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही नहीं है। इसमें कंपनी द्वारा कर एकत्र करने का दायित्व जमींदारों को दिया गया था। ये कर एकत्र करने का दायित्व जमींदार को नहीं, ये मुखिया को दिया गया था। ब्रिटिश भारत में नील की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अंग्रेजों द्वारा अपने लाभ के लिए पैदा कराई जाने वाली मुख्य फसलों में से एक थी जिसकी यूरोप में बहुत मांग थी। ये बिल्कुल सही है। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, नीज और रैयती। ये भी सही है। नील की कटाई के बाद उन खेतों में धान की खेती नहीं की जा सकती थी। ये बिल्कुल सही है। तो ये जमीन बंजर हो जाती थी। यानी कि उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी हमारा सही है। ब्रिटिश काल में बागान मालिकों तथा नील की खेती करने वाली रैयत के मध्य टकराव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही नहीं है। विद्रोह के व्यापक होने पर नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग बना जिसने बागान मालिकों को दोषी पाया जो जबरदस्ती के लिए उनके आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयत के लिए फायदे का सौदा नहीं है।
आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। कर्ज लेने वाले को कम से कम कितने प्रतिशत जमीन पर नील उगाना होता था? इसका सी आंसर है ऑप्शन बी 25% पे। महात्मा गांधी नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब की थी? इसका सी आंसर है ऑप्शन ए 1917 में। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी ने इस दौरे के बाद नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। ब्रिटिश काल में झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें लोग जंगलों में छोटे भूखंडों के पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काटकर तथा वहां की घास और झाड़ियों को जलाकर साफ करके खेती करते थे। ऐसी खेती करने वाले किसान पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगल पट्टियों में रहते थे। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। ब्रिटिश काल में आदिवासी मुखियाओं तथा उनकी परिस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आदिवासी मुखियाओं का जमीन पर मालिकाना हक तो बना रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन गई। ये सही है। आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में काम करना पड़ता था तथा उन्हें नजराना देना पड़ता था। ये भी सही है। अंग्रेजों के आने से पहले कई जगहों पर आदिवासी मुखियाओं की अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही है। 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार विद्रोह किए। ऐसे विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी पहले कोल विद्रोह। 1831 से 32 में कोल विद्रोह आदिवासियों ने और 1855 यहाँ पे लिख देती हूँ। 1855 में संथालों ने विद्रोह किया था। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। इसी प्रकार 1906 में भी सोग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 में दशक में मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह हुआ था। बिरसा मुंडा के आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बिरसा ने अपने समर्थकों को दीकुओं के उत्पीड़न से आजाद करने के लिए आंदोलन किया। ये सही है। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। इसी क्रम में उसने ईसाई मिशनरियों और हिंदू जमींदारों दोनों का विरोध किया। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से कोई परेशानी नहीं थी। ये कथन गलत है। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। इसलिए कथन ए गलत है। गोंड और संथाल जनजातियों की क्या विशेषता थी? क्या विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक जगह ठहरकर खेती करने वाले। गोंड, संथाल जैसे अनेक जनजातियां एक जगह ठहरकर खेती करती थी। भील और नागा जनजातियों की क्या विशेषता थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये झूम खेती करते थे। खोंड और बैगा जनजातियों की क्या विशेषता थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिकारी और संग्राहक थे। गद्दी और लबाड़िया जनजातियों की क्या विशेषता थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
पशुपालक थे। पंजाब के पहाड़ों में, पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन, गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा मुगल बादशाह और उसके प्रभाव को समाप्त करने के संबंध उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये ए बी दोनों गलत है। 19वीं सदी के प्रथमार्ध में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। ये लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान नहीं किया था, ये लॉर्ड कैनिंग ने ऐलान किया था। लॉर्ड कैनिंग ने ऐलान किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। 19वीं सदी के द्वितीयार्ध में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके परिवार को लाल किले से निकालकर कहीं और बसाया जाएगा। ये कैनिंग ने नहीं, ये डलहौजी ने कहा था। 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गांव में किसान और जमींदार बहुत अधिक लगान एवं कर वसूली के सख्त तरीकों से परेशान थे। कई नए नियम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। भारतीय समाज सुधार के अंग्रेजों के प्रयासों से भारतीय जनता रुष्ट थी। यह उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त, यानी कि ए बी सी तीनों सही हैं। 1857 के विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्च 1857 में। 29 मार्च 1857 में। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए अहम बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। भारत के गवर्नर जनरल को इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। 1857 के विद्रोह में बिरजिस कद्र ने किन क्षेत्र का नेतृत्व संभाला? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह ने किन क्षेत्र का नेतृत्व संभाला? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिहार। 9 मई को 85 सैनिकों को कितने साल की सजा दी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10-10 साल की सजा दी गई थी। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।